बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरे को जगह मिली है, जिसमें सभी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार का इकलौता लक्ष्य 7 महीने के बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जातीय क्षेत्रीय संतुलन को साधने का है। बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने 7 कद्दावर नेताओं को मंत्री बनाना शुरू कर दिया है। सिर्फ सियासी बैलेंस ही नहीं बनाया, बल्कि नीतीश सरकार में अपने पावरफुल होने का भी संदेश दिया है। नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से जिन 7 चेहरों को जगह मिली है, उनमें अररिया जिले की सिकटी विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार मंडल, दरभंगा जिले की जाले सीट से विधायक जीवेश मिश्रा और दरभंगा सीट से विधायक संजय सरावगी है। सीतामढ़ी की रीगा सीट से विधायक मोतीलाल प्रसाद, मुजफ्फरपुर जिले से साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह, नालंदा जिले की बिहार शरीफ सीट से विधायक डॉक्टर सुनील कुमार और सारण जिले की अमनौर सीट से विधायक कृष्ण कुमार मंडल शामिल है। अब देखिए, ये तो लिस्ट हो गई, लेकिन आप सोचेंगे कि बार बार हम एक ही खबर क्यों बता रहे हैं, लेकिन इस खबर में हम ये बता रहे हैं कि कब कब ऐसे राज्य में कैबिनेट विस्तार के बाद तुरंत चुनाव हुआ है और कितना फायदा मिला है। बिहार में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले नीतीश कैबिनेट में जिस तरह से आपने अपने 7 नेताओं को जगह दी है, उसके जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद की है। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है, जबकि जदयू के 13 मंत्री है। इस तरह बीजेपी का शेयर जदयू के करीब 1.5 गुना ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी कोटे के मंत्री बिहार सरकार में कभी नहीं रहे। इससे पहले तक बीजेपी ने अधिकतम 16 मंत्री हुआ करते थे। भाजपा ने बिहार के जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से एक राजपूत, एक भूमियार, एक कुर्मी, एक केवट, एक कुशवाहा, एक तेली और एक मारवाड़ी समाज से मंत्री बनाया है। इस तरह बीजेपी की अग्रणी जातियों से 3 नेताओं को मौका दिया जाए तो 4 पिछड़ी जाति के नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। भाजपा ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव चला है, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से मुफीद साबित होगा? अब आपको उदाहरण देते हैं उन राज्य का बीजेपी के लिए शुभ बनता रहा जो विस्तार होता है। भाजपा को सियासी प्रयोग के दौर पर देखा जाता है। बीजेपी चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार का प्रयोग पहले ही अलग अलग राज्यों में करती रही है भाजपा। जी हां, ऑपरेशन लोटस के तहत ये किया गया है। भाजपा के लिए यह दाव चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। देखिए, सबसे पहले भाजपा ने गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले कैबिनेट विस्तार का प्रयोग की है। बीजेपी के लिए कैबिनेट विस्तार का दांव सियासी दौर पर शुभ साबित हुआ। हरियाणा और उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जब विस्तार किया तो उसको जीत मिली। उदाहरण आपके सामने है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला मानी जाती है। जी हाँ, बीजेपी ने गुजरात के 2022 चुनाव से 14 महीने पहले सूबे की सरकार में बदलाव का फैसला किया। भाजपा ने सितंबर 2021 में सीएम विजय रूपानी के साथ सभी 22 मंत्रियों को हटा दिया। देश में किसी भी पार्टी ने चुनाव से पहले अपनी सरकार में कभी भी ऐसा प्रयोग नहीं किया। गुजरात में 2022 के चुनाव परिणाम में सियासी बदलाव के कदम में जीत के ऊपर सक्सेस फॉर्मूले के रूप में स्थापित किया। इससे बीजेपी ने गुजरात के 60 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड और किसी भी राज्य में 86% सीटें जीतने हासिल करने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। इसके बाद गुजरात के बाद बात करेंगे यूपी से उत्तराखंड तक भी भाजपा ने इतिहास रचा है। भाजपा ने अपने इस सक्सेस फॉर्मूले को 2020 के यूपी चुनाव से ठीक 4 महीने पहले यूपी में लागू किया। योगी सरकार की कैबिनेट में भाजपा ने 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर एंट्री कराई। यूपी में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। इस तरह 3.5 दशक में पहली बार कोई सत्ताधारी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। इस तरह बीजेपी ने उत्तराखंड में भी बदलाव का फॉर्मूला चला है। उत्तराखंड में भी तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया तो लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में सफल रही। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ये था जब किसी पार्टी ने सत्ता में रिपीट किया है। जी हाँ, भाजपा आप देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने जा रही है। हरियाणा की बात करते हैं। बीजेपी ने पिछले साल ही हरियाणा चुनाव से ठीक पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया।
इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव किया था। सत्ता परिवर्तन का लाभ बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला। भाजपा लगातार तीसरी बार हरियाणा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की। हरियाणा में लंबे अरसे के बाद किसी पार्टी के सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही। हरियाणा में बीजेपी के जीत का अहम कारण सियासी बदलाव रहा। बीजेपी अब इस फॉर्मूले को बिहार में चली है। देखिए, 3 जगह यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, इन 3 जगह के सक्सेस के बाद बीजेपी अब बिहार में भी यही फॉर्मूला अपनाई है। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 7 महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार का दांव चला। भाजपा ने कैबिनेट विस्तार में अपने कोटे के 7 नेताओं को मंत्री बनाने में सफल रही। भाजपा ने राजपूत, भूमियार, कुर्मी, कुशवाहा और केवट जातियों के साथ साध कर चुनावी जंग में उतरने का फैसला किया। नीतीश कुमार और बीजेपी ने एक साथ सलाह कर एक बड़ा दांव खेला है। अब देखिए, बिहार चुनाव में इसका असर कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, इन तमाम जगहों पर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह चुनाव से पहले भाजपा ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, उसके चलते माना जा रहा है कि 2025 के चुनाव की धड़कन बहुत करीब महसूस हो रही है। सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार से अपना हाथ खींच लिया और अपने कोटे भी बीजेपी के हवाले कर दिया, तो इसका साधारण नहीं, बहुत मजबूत संकेत है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त कर उतरने की रणनीति बनाई। अब आप देख लीजिए, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी और इसके बाद बिहार, इन तमाम जगह भाजपा की रणनीति बनाई है। कितना फायदा होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।